अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की तरफ से उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। प्राइमरीज जो हैं उसमें साफ ये लग रहा है कि अब मौजूदा राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स की तरफ से जो हैं वो जो बाइडेन वही कैंडिडेट होंगे और दूसरी तरफ से रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ही कैंडिडेट होंगे। दोनों ही अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे अगर बनते हैं तो। लेकिन ट्रंप के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल 2017 से 20 का जो कार्यकाल था और उसके बाद 6 जनवरी 2021 को जिस तरह से अमेरिकी संसद पर उनके समर्थकों ने हमला किया और उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने उन्हें उकसाया था, उनके अलावा और भी करीब 90 से ज्यादा आपराधिक और बाकी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। इस सब को देखते हुए अगर वो 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीतते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, अमेरिका के लिए क्या मतलब होगा और दुनिया के लिए क्या मतलब होगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इसके लिए दुनिया के लिए क्या मतलब होगा अगर ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति अमेरिका के बनते हैं। तो ट्रंप जो है वो पहले कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को नेटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसमें यूरोप के लिए बेवजह अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। संभावना यह है कि वो नेटो से निकल जाएंगे, जो कि जो नेटो के लिए आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका होगा और कई छोटे यूरोपीय देशों के लिए बहुत सुरक्षा के लिए भी उनके लिए बड़ा एक खतरा होगा। इसके अलावा ये हमें ले आता है रूस यूक्रेन युद्ध पर। ट्रंप ने कहा है कि दोनों को वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। कैसे मजबूर करेंगे? उनका ये कहना है कि वो यूक्रेन को ये धमकी देंगे कि अमेरिकी मदद और जो पैसे हैं, जो हथियार हैं, उन सब की मदद जो है वो बंद हो जाएगा, जबकि रूस को वो ये बोलेंगे कि वो यूक्रेन को और भी मदद देंगे ताकि रूस भी डर कर बातचीत की टेबल पर आ जाए। लेकिन ये जो मामला है, जानकार बताते हैं कि इसमें इस तरह के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि बाकी देश जो है वो यूक्रेन को मदद देते रहेंगे, चाहे यूरोपीय देश हैं उसको मदद देते रहेंगे। लेकिन यूक्रेन के लिए एक तरह से खतरा भी लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही अभी जो ताजा एड है, जो मदद है, वो कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में अटका हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रंप जो है वो मदद देना यूक्रेन को बंद कर दे और ये उसके लिए लड़ाई में कमजोर होने की बात है। यूक्रेन हारा तो बाकी सभी जो पूर्व सोवियत संघ के देश हैं और कई यूरोपीय देश हैं, उनका ये मानना है कि वो रूस की तरफ से उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में हथियारों का भी रेस बढ़ेगा और क्या पता आगे यूक्रेन जैसा कोई और भी मामला हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपने शासनकाल में चीन पर ट्रंप बहुत बरसे थे, यहां तक कि उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था। लेकिन चीन के खिलाफ जो असल कार्रवाई की है वो जो बाइडेन ने की है। जहां चीन के खिलाफ ट्रंप ने काफी कुछ कहा, लेकिन उनका जो फोकस था वो व्यापार के बैलेंस पर था, उसको लेकर वो ज्यादा परेशान होते थे। लेकिन जो बाइडेन का जो फोकस है वो सिर्फ व्यापार नहीं है, वो फिलोसफिकल भी माना जाता है और राजनीतिक भी माना जाता है, क्योंकि कई जगहों पर, चाहे ताइवान हो या बाकी कई जो मुद्दे हैं, उस पर राजनीतिक तौर पर बाइडेन सरकार जो है वो चीन से बिल्कुल अलग हो गई है और बहुत तरह की रोक जो है उन्होंने चीन पर लगाई है। तो ये भी मानना है जानकारों का कि चीन चाहेगा कि ट्रंप वापस आए ताकि वो व्यापार के मसले पर एक बार फिर से बात करके हालात संभाल सके। जहां तक इजराइल और हमास के युद्ध का सवाल है, अभी कुछ ही वक्त पहले ट्रंप ने बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखा दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा कि हमास एक प्रॉब्लम है और उन्होंने इजराइल से ये कहा फिनिश द प्रॉब्लम, यानी गाजा के लिए जो हालात हैं अभी इस वक्त गाजा में, वहां पर शांति और फिलिस्तीनी अधिकारों की बात करने वालों के लिए ये एक बड़ा झटका होगा कि वहां पर इस तरह की बात अगर ट्रंप कर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान, सीरिया, वेनेजुएला तीनों को युद्ध की धमकी दे डाली थी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एक डील था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, उससे वो निकल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान आज तक उसमें वापस नहीं आया है, लाख कोशिशों के बावजूद जो बाइडेन की तरफ से। और IAEA जो कि न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसकी निगरानी भी वो नहीं मानता है। तो क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसके बारे में भी कोई साफ चीज नजर नहीं आ रही है।
ट्रंप जो है वो ये भी मानते हैं कि यूरोप से जो इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं या फिर जो भी जिस तरह का व्यापार चल रहा है उसमें कम से कम 10% टैक्स वो यूरोप पर लगाना चाहते हैं। अब ये एक बड़ी परेशानी होगी यूरोप और उनके बीच, क्योंकि वो यूरोप को एक तरह से एलाइज की तरह कम देखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अमेरिका का फायदा उठाया जा रहा है और अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि अगर वो टैरिफ कम से कम 10% लगाए। मल्टीलैटरल जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं उसको वो ज्यादा तरजीह नहीं देते, बाईलैटरल जो कि द्विपक्षीय अग्रीमेंट्स होते हैं उसको वो ज्यादा तरजीह देते हैं। और कई जो आर्थिक फाइनेंशियल जानकार हैं उनका मानना है कि कई बार अमेरिका के लिए जो मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स फायदेमंद भी होते हैं उसको भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। बात करते हैं भारत की। अपने पहले टर्म में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था, यानी कि जो भी इंपोर्ट करता है भारत अमेरिका से उस पर बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो वापस सत्ता में आए तो वो जैसे को तैसा का ही रूल करेंगे। और उनका फेवरेट उदाहरण जो है वो हार्ले डेविडसन बाइक का है, जिस पे जो 150% जो टैक्स लगता है उसको लेकर वो बहुत नाराज नजर आते हैं। वैसे उन्होंने एक बार कुछ वक्त पहले ये भी कहा कि भारत की हवा गंदी है, फिल्दी कहा था उन्होंने, गंदी है। और जब हवा की बात आती है, आबोहवा की बात आती है, तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसको लेकर भी ट्रंप जो है लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। ये अंदेशा है जो क्लाइमेट एक्शन पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये अंदेशा है कि पिछली बार जिस तरह से हुआ था और जिस तरह से बार बार वो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते हुए और अमेरिका के फेवर में नहीं होते हुए की बात करते हो सकता है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाए। ये जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो खतरों को देखते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, जो देश इसमें पूरा जोर लगाए हुए हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका होगा और ये नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा अगर हालात और खराब होते हैं अमेरिका के निकलने के बाद। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। और अभी वैसे चुनाव जो है वो तो 5 नवंबर को होने हैं, और क्या आखिर में यही दोनों कैंडिडेट होते हैं या फिर कोई ऐसा उलटफेर होता है जहां पर कैंडिडेट बदलते भी हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं वापस सत्ता में तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए हो जाएंगे। दिल्ली से कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।